हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक्स पार्टी डिवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक लेने के कौन कौन से आधार है, ग्राउंड्स फॉर एक्स पार्टी डिवोर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कई बार ये देखा गया है कि हस्बैंड तलाक लेना चाहता है, डिवोर्स लेना चाहता है, लेकिन वाइफ नहीं दे रही होती है, या फिर वाइफ डिवोर्स लेना चाहती है लेकिन हस्बैंड नहीं दे रहे होते हैं। तो ऐसे में ऐसे कौन कौन से ग्राउंड है जिसके आधार पर आप एक्स पार्टी डिवोर्स फाइल कर सकते हैं और आपको इस ग्राउंड के आधार पर आपको एक्स पार्टी डिवोर्स मिल सकता है, यानी कि एक तरफा तलाक मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्स पार्टी तलाक लेने के लिए यानी कि एक तरफा तलाक लेने के जो ग्राउंड्स है उसमें सबसे पहला ग्राउंड्स है एडल्ट्री। एडल्ट्री यानी कि शादी के बावजूद अगर दूसरे व्यक्ति के साथ, यानी कि अगर पुरुष है तो दूसरी महिला के साथ, या और अगर महिला है तो दूसरे पुरुष के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये इस ग्राउंड के आधार पर डिवोर्स मांगा जा सकता है। यानी कि अगर हस्बैंड किसी और महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसकी वाइफ के द्वारा इसे आधार बनाकर, यानी कि एडल्ट्री को आधार बनाकर वो डिवोर्स फाइल कर सकती है। सेम चीज अगर वाइफ शादीशुदा होने के बावजूद अगर दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो हस्बैंड के द्वारा एडल्ट्री के आधार बनाकर उससे एक्स पार्टी डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे ये एडल्ट्री साबित करना पड़ेगा। केवल आपको शक है या फिर आपको लगता है, इसके आधार पर आप इसे एडल्ट्री को साबित किए बिना इसे आधार बनाकर एक्स पार्टी डिवोर्स नहीं ले सकते। आपके पास सबूत, एविडेंस होने चाहिए कि यहाँ पे एडल्ट्री हुई है, यानी कि शारीरिक संबंध हुए हैं, तो ही इसे आधार बनाकर आप एक्स पार्टी डिवोर्स के लिए भी फाइल कर सकते हैं। दूसरा ग्राउंड है कि क्रुअलिटी। क्रुअलिटी यानी कि दो तरह की क्रुअलिटी होती है। पहली होती है एक मेंटल क्रुअलिटी होती है, दूसरा होता है फिजिकल क्रुअलिटी होती है। अब फिजिकल क्रुअलिटी को सबको दिखती है कि हस्बैंड के द्वारा वाइफ को मारा जाता है तो जो भी निशान होते हैं बॉडी पे वो दिख जाते हैं। सेम चीज अगर वाइफ के द्वारा अगर क्रुअलिटी फिजिकल की जाए तो वो भी बॉडी के जो निशान है वो दिख जाएंगे। लेकिन मेंटल क्रुअलिटी यानी कि हस्बैंड है वो बार बार हमेशा जो वाइफ है उसे ताना मारते हैं या इंसल्ट करते हैं, हर बार इंसल्ट करते हैं, जैसे कि तुमने एक इस तरीके का खाना बनाया है, या फिर तुम्हें कभी तुम्हारे मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं है, या फिर जब कोई फंक्शन होता है तो इस फंक्शन के बीच में ही उन्हें इंसल्ट कर देते हैं कि इसकी तो यही आदत है। और ये जो मेंटल बार बार जो टॉर्चरिंग किया जाता है वो भी एक क्रुअलिटी के ग्राउंड्स में आता है। और इस तरीके का एटीट्यूड अगर हस्बैंड के द्वारा होता है, यानी कि जो मेंटल बार बार ताना मारना, बार बार इंसल्ट कर देना, सबके सामने उनकी जो इंसल्ट कर देना, तो इसे आधार बनाकर वाइफ के द्वारा डिवोर्स एक्स पार्टी फाइल किया जा सकता है और इसके आधार पर वो डिवोर्स एक्स पार्टी मांग सकती है। सेम चीज अगर वाइफ के द्वारा भी हस्बैंड को इस तरीके का मेंटल टॉर्चर किया जाता है, जैसे कि आप पूरे दिन कहाँ पर थे, बार आपका फोन बिजी आ रहा था, या फिर इस तरीके का मुझे पता है आपका इसके साथ ऐसा है वैसा है, या फिर आपकी जो सैलरी है उसमें गुजारा नहीं होता, आप कुछ कमा के नहीं दे रहे हैं, आपसे अच्छा तो मैं मायके में थी वो अच्छा था, इस तरीके का बार बार इंसल्टिंग अगर कराया जाता है, किया जाता है वाइफ के द्वारा हस्बैंड को, तो भी हस्बैंड भी इसे मेंटल क्रुअलिटी के आधार पर इसे एक्स पार्टी डिवोर्स फाइल कर सकता है। तीसरा है डिसर्शन। डिसर्शन यानी कि बिना वजह अलग रहना, यानी कि अगर हस्बैंड है वो रहता है लेकिन वो वाइफ है उससे अपने पास नहीं रखता है, और वाइफ है जो उसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ आना चाहती है, लेकिन हस्बैंड कुछ ना कुछ बहाना करके, कुछ ना कुछ इनवैलिड रीजन देके वो उसे टाल देता है, और वाइफ है जो कि अलग रह रही है और हस्बैंड उसे अपने पास नहीं रखता है। सेम चीज अगर हस्बैंड है वो वाइफ को रखना चाहता है लेकिन वाइफ है जो कि मायके चली गई है, या फिर हस्बैंड के साथ आना नहीं चाहती, कुछ ना कुछ रीजन देके वो मायके में रहती है, बार बार बुलाने पर भी नहीं आती है, तो ऐसी परिस्थिति में
अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में बिना कारण 2 साल से अधिक का समय अगर हो जाता है इसी तरीके से अलग रहने का, तो इसे भी आधार बनाकर डिवोर्स फाइल किया जा सकता है, यानी कि एक्स पार्टी डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। जैसे कि हस्बैंड है जो कि रीजन नहीं दे रहा है कि वो अपने पास वाइफ को क्यों नहीं रख रहा है, तो वाइफ आखिर 2 साल के बाद इसे डिसर्शन को आधार बनाकर डिवोर्स फाइल कर सकती है। सेम चीज अगर वाइफ बार बार मायके चली जाती है और मायके में ही रहती है और बुलाने पर नहीं आती है और ऐसे में 2 साल से अधिक का समय हो जाता है, तो हस्बैंड भी इसे आधार बनाकर डिसर्शन को आधार बनाकर वो डिवोर्स फाइल कर सकता है। चौथा है कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन यानी कि शादी के बाद धर्म परिवर्तन कर देना, यानी कि अगर हस्बैंड है वो पहले कोई एक रिलीजन में था, यानी कि एक धर्म में था, अब शादी के बाद उसका कुछ जिसे उसे फंडामेंटल राइट्स है कि वो कोई भी धर्म अपना सकता है, तो उसने बाद में शादी के बाद किसी और धर्म में वो परिवर्तित हो गया, यानी कि उसने किसी और धर्म को अपना लिया, तो इसे आधार बनाकर वाइफ डिवोर्स फाइल कर सकती है, यानी कि एक्स पार्टी डिवोर्स फाइल कर सकती है। सेम चीज अगर वाइफ है जो कि पहले किसी एक धर्म में थी लेकिन शादी के बाद वो अगर दूसरा धर्म अपना लेती है, तो हस्बैंड भी इसे आधार बनाकर डिवोर्स फाइल कर सकता है। पांचवा है कि डिसीज, यानी कि इस तरीके का डिसीज होता है जो कि उसका इलाज नहीं है, यानी कि ला इलाज बीमारी हो, मेंटल इलनेस हो और थ्रेटन हो, इस तरीके की जो बीमारी होती है, ला इलाज बीमारी हो, तो उसे भी आधार बनाकर एक्स पार्टी डिवोर्स फाइल किया जा सकता है कि अब जो बीमारी है या जो इलनेस है, जो मेंटल इलनेस है, यानी कि अनसाउंड माइंड हो गया है कोई, यानी कि अगर हस्बैंड है वो अगर किसी कारणवश अनसाउंड माइंड हो गया है, वाइफ अनसाउंड माइंड हो गई है, तो जो नॉर्मल है पर्सन, अगर हस्बैंड अनसाउंड माइंड हो गया है तो वाइफ इसे इसके आधार बनाकर एक्स पार्टी डिवोर्स फाइल कर सकती है। और या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो उसे भी आधार बनाकर डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। छठा ग्राउंड है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सालों से गुमशुदा है, उसका कोई अता पता नहीं है, किसी को भी अगर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उस व्यक्ति को मृत्यु माना जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई ऐसा माना जाता है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ माना जाता है। तो अगर हस्बैंड 7 साल से लापता है, गुमशुदा है और 7 साल से अधिक का समय पसार हो चुका है, तो वाइफ उसे प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के आधार पर एक्स पार्टी डिवोर्स फाइल कर सकती है। सेम चीज अगर वाइफ का 7 साल से अधिक के साल तक अगर कोई अता पता नहीं होता है, किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो हस्बैंड के द्वारा इसे प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के आधार के ऊपर एक्स पार्टी डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। और 7वां है रिनंसन, यानी कि संन्यास ले लेना। अगर शादी के बाद हस्बैंड के द्वारा अगर संन्यास ले लिया जाता है, साधु बन जाता है, इस वैवाहिक जीवन को त्याग देता है, तो वाइफ इसके आधार पर, रिनंसन के आधार पर एक्स पार्टी डिवोर्स फाइल कर सकती है। सेम चीज अगर वाइफ के द्वारा साध्वी बन जाती है या इस वैवाहिक जीवन को त्याग देती है, तो हस्बैंड के द्वारा इसे आधार बनाकर एक्स पार्टी डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। तो ये थे ग्राउंड्स ऑफ एक्स पार्टी डिवोर्स, यानी कि एक तरफा तलाक लेने के जो है आधार। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए